नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंजाबली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े ऐलान ने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि अब पेपर लीक करने वालों को तुरंत सजा मिलेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है कि अगर सरकार गंभीर है तो सबसे पहले जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा विवाद है क्या। अब देखिए, इस समय देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का गुस्सा फूटा हुआ है, जिसको शांत होने में काफी समय लग सकता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलन में शामिल छात्र और संगठन शिक्षा व्यवस्था में सुधार, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन को विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों पर बड़ा फैसला लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इससे पेपर लीक के मामलों की सुनवाई तेजी से होगी और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सकेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द और कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री की इस घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा सरकार ने पहुंचाया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर होने दिया गया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग दोहराई और कहा कि सिर्फ नई घोषणाएं करने से छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री की घोषणा पर सीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी। संगठन ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में पेपर लीक के खिलाफ सख्त है तो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। सीजेपी ने सोशल मीडिया पर साफ लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना ही होगा। संगठन का कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक सिर्फ नए ऐलानों से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। वहीं आपको बताते चले, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। प्रदर्शनकारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि छात्रों को न्याय मिले और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए जाएं। वहीं आपको बता दें, इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में देश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। खड़गे ने कहा कि छात्रों को भाषण और छोटे छोटे ऐलानों की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे फैसलों की जरूरत है जो उनके भविष्य को सुरक्षित बना सके। इसके बाद खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ लाठीचार्ज और बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर उन छात्रों की तकलीफ समझनी चाहिए जो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके मुताबिक छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा हाल के दिनों में देखने को मिला। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से हटाया जाए। दूसरी, छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। और तीसरी की जिन छात्रों को निशाना बनाया गया उन्हें न्याय दिया जाए। उनका कहना है कि जब तक इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक छात्रों का भरोसा बहाल करना मुश्किल होगा। साथ ही खड़गे ने शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर गलत तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है और युवाओं के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने पीएलएफएस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि युवाओं में बेरोजगारी चिंता का विषय है। उनके मुताबिक निजी क्षेत्र में पर्याप्त नौकरियां नहीं है, सरकारी स्थायी भर्तियां कम हो रही हैं और संविदा पर भर्ती बढ़ने से युवाओं का भविष्य असुरक्षित होता जा रहा है। अब नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जहां एक तरफ सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को जल्द सजा दिलाने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि सिर्फ अदालतें बनाने से नहीं बल्कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने से भरोसा लौटेगा। फिलहाल तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार अपने ऐलान को कितनी तेजी से जमीन पर उतारती है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक और भी ज्यादा गर्म रहने की संभावना है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।